दिए गए। प्ले ग्रुप से 8वीं क्लास तक के 3,837 तलबा ने अपना सेशन मुकम्मल किया। सालाना इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 750 बच्चों में कैश स्कॉलरशिप्स, 1,321 बच्चों में गोल्ड मेडल्स, 385 बच्चों में सिल्वर मेडल्स और 322 में ब्रॉन्ज मेडल्स और तारीफी असनाद तकसीम की गईं। तकरीब के दौरान साल 2023 के बेहतरीन वालिदैन और साल के बेहतरीन तलबा व तालिबात को भी इनामात से नवाजा गया। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्टाफ मेंबरान को उम्रा टिकट्स, गोल्ड मेडल्स, कैश प्राइजेस और हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट्स से भी नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मलिक एहसन सईद और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एयर कमोडोर मोहम्मद सैफुल इस्लाम का कहना था कि आज का दिन एनुअल डे 2023 के नाम से मंसूब है। आज का दिन बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को खराज तहसीन पेश करना है। आज का दिन अपने बच्चों को इंतहाई अप्रिशिएट करना है। आज के दिन आप मुअज़्ज़िज़ीन को, आप पेरेंट्स को, आप गार्डियंस को बहुत अप्रिशिएट करने का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशन तामीर वतन के 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज का दिन 16 साल 16वां कंप्लीट सेशन का डे है। आज 28 दिसंबर 2023 को हम ये सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये सेशन क्लास प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 8 तक की क्लासेस की कंप्लीशन का सेशन है। इस सेशन में क्लास प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 8 तक के 3,840 बच्चों ने यह सेशन कंप्लीट किया है। इसमें 1,366 बच्चे मानसरा कैंपसेस के थे और 2,474 बच्चे एबटाबाद कैंपसेस के थे। इन बच्चों में 95% बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने सेशन बेहतरीन मानों में जिसका हक अदा करना चाहिए। आप पेरेंट्स की एफ़र्ट्स भी काबिल-ए-दीद है, हमारे बच्चों की एफ़र्ट्स भी काबिल-ए-दीद है।
95% बच्चों ने अपना हक अदा किया है। हमारे पास 4% बच्चे ऐसे हैं जिनकी तादाद 1060 है। उनका सेशन निस्बतन मुनासिब कंप्लीट हुआ है। और 1% बच्चे जिनकी तादाद 25 है वो फेलियर्स में भी हैं। जहाँ पर हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि 99% बच्चे निस्बतन बेहतर हैं, 95% बच्चे बेहतरीन हैं, वहाँ पर ये 4% बच्चों के लिए और 1% जो बच्चे फेल्ड हैं उनके लिए भी हमें बतौर इंस्टीट्यूशन, बतौर पेरेंट्स फ़िक्रमंद होना चाहिए। हमारे इन 3874 बच्चों में 2028 बच्चों की तादाद ऐसी है जिन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं या जो मेडल्स हासिल करेंगे। इन 2028 बच्चों में 1321 बच्चे ऐसे हैं, 1321 बच्चे गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं या आज हासिल करेंगे। 385 बच्चों की तादाद ऐसी है जो सिल्वर मेडल्स हासिल करेंगे और 322 बच्चों की तादाद ऐसी है जो ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करेंगे। खुशकिस्मती है हमारे पास A+ और A++ 80% मार्क्स हासिल करने वाले ग्रेड को कहते हैं। A++ 90% नंबर हासिल करने वाले ग्रेड को कहा जाता है। इन दोनों में 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में A+ और A++ ग्रेड्स हासिल किए हैं। 74% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने A+ और A++ ग्रेड्स हासिल किए हैं। A ग्रेड 70% नंबर हासिल करने वाले को कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बच्चों में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के 750 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को इंस्टीट्यूशन ने स्कॉलरशिप से नवाजा है। स्कॉलरशिप क्लास 1 से स्टार्ट होती है। इस साल इंस्टीट्यूशन ने 2024 में 150 सीट्स फी क्लास अनाउंस की हैं। साल 2023 के लिए 100 सीट्स थी। साल 2024 के लिए हर क्लास में 150 सीट्स हैं। इन 150 सीट्स में से 75 सीट्स इंटरनल स्टूडेंट्स की हैं, 75 सीट्स एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की हैं। और जो 75 सीट्स इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हैं उसका मैकेनिज़्म, उसका सिस्टम, उसकी मेरिट ये है। एबटाबाद में जूनियर कैंपस में एक कैंपस है, जबकि मानसर में जूनियर्स के लिए 2 कैंपसेस हैं। तीनों कैंपसेस की जब रिज़ल्ट का सॉर्ट किया जाता है, टॉप के बच्चे 75 बच्चे, उन बच्चों को स्कॉलरशिप से नवाजा जाता है। हमने ये डिफरेंस ख़त्म कर लिया कि एबटाबाद का बच्चा हो या मानसरा का बच्चा हो, सिर्फ तामीर वतन का स्टूडेंट होना चाहिए, चाहे वो एबटाबाद लीड करे स्कॉलरशिप्स में, चाहे मानसरा लीड करे। और ये आपके लिए खुशकिस्मती है, इस साल 2023 की रिज़ल्ट कंपाइलेशन के बाद हमारा 60% बच्चा मानसरा शहर का है जिन्होंने स्कॉलरशिप को अवेल किया है। 40% बच्चे इस साल एबटाबाद के थे। ये रिज़ल्ट्स इस बात का सबूत है कि मानसरा शहर के लोग भी तालीम और तरबियत को अहमियत देते हैं। मुअज़्ज़ज़ीन, आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ीन, अल्लाह का हमें भी इंतहा लेवल पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है
कि हम सोसाइटी की नेक नीति से अपने विजन के मुताबिक खिदमत कर रहे हैं। आपको इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके अपने शहर मानसरा में तामीर वतन जैसे इंस्टीट्यूशन आपके शहर में सर्व कर रहा है। आपको इस तालीम के लिए कराची जाना नहीं पड़ता, आपको इस तालीम के लिए लाहौर जाना नहीं पड़ता, आपको इस तालीम के लिए इस्लामाबाद जाना नहीं पड़ता, यहाँ तक कि आपको इस तालीम के लिए एबटाबाद तक का सफ़र नहीं करना पड़ता। ये खुशकिस्मती है आप लोगों की कि आपके इस शहर में इंस्टीट्यूशन तामीर वतन जैसा एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन आपके शहर में बेहतरीन खिदमत सरअंजाम दे रहा है। मुअज़्ज़िज़ीन, हमारी क्लास 1 टू क्लास 8 1500 स्कॉलरशिप सीट्स हैं। क्लास 9 टू सेकेंड ईयर 2200 सीट्स स्कॉलरशिप्स की हैं। टोटल 2024 में 3700 तलबा व तालिबात स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये स्कॉलरशिप की डिस्कशन आपके सामने रखना इस वजह से ज़रूरी है, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी कोई इशू नहीं है, कुछ फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबिलिटी इशू है। ये स्कॉलरशिप दोनों से ही पालातर है, चाहे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो स्कॉलरशिप एक एजाज़ का नाम है। स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप देता इस वजह से है ताकि बच्चे की इनकरेजमेंट हो, बच्चे की हौसला अफजाई हो, बच्चा एनर्जी फील करे और अपने विजन को मज़ीद सेट कर सके। आज हमारा बच्चा सोशल मीडिया की वजह से डाइवर्ट है, लेकिन हमारे सीनियर्स तो डाइवर्ट नहीं हो सकते। हमारे वालिदैन सीनियर्स सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करके अपने बच्चों को डायरेक्शन दे सकते हैं। जहाँ पर मैंने बात की कि 95% बच्चा बिल्कुल परफॉर्म कर चुका है, अब बच्चा डायरेक्शन कैसे लेगा, बच्चे के विजन में क्लैरिटी कैसे आए। जहाँ पर हमारे 53% बच्चे मेडल्स लेते हैं, 100 में से 53% बच्चे, तकरीबन 3900 में से 2100 बच्चा इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि उस बच्चे को एक मेडल से इंस्टीट्यूशन नवाज रहा है। तो इन बच्चों का हक बनता है और आप पर फर्ज बनता है इतने टैलेंटेड बच्चों को बेहतरीन डायरेक्शन दें। जब उस वक्त डायरेक्शन देंगे जब आपका अपना होमवर्क होगा, आप मुशावरत के लिए बैठेंगे तो खुसूसन बच्चे के फ्यूचर पर बात करेंगे। और मुझसे लिख कर लें, जैसा हम 16 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मैंने अपने नी टॉपिक्स को अपनी सोसाइटी के सामने रखा, चंद सालों बाद आपको किसी भी टॉप फील्ड पर इंशाल्लाह आपको तामीरियंस नज़र आएंगे। मैं चंद सालों बाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक्सपेक्ट करूँगा। 3 साल बाद, 5 साल बाद अल्लाह हिम्मत भी दे, एनर्जीज भी दे कि हम रोल अदा कर सके। मुझे काउंटिंग में चाहिए होंगे कि सर असिस्टेंट कमिश्नर्स इतने हैं, डीसीज इतने हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस ये हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने बिजनेसमैन हैं। मुझे अब वो जिस तरह मैं काउंटिंग में लेकर चलता था, मैट्रिक में पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, इंटर में, ईटा में, इतने डॉक्टर्स हमने तैयार कर लिए, इतने इंजीनियर्स तैयार कर लिए, लेकिन अब मुझे ये भी चाहिए होगा कि हमारे कितने उलमा तैयार हुए, कितने मुफ्ती हजरात तैयार हुए हैं, कितने डॉक्टर्स इंजीनियर्स तैयार हुए हैं। ये मैं इसके बाद इसका फॉलोअप लेना चाहता हूँ। आने वाले 10 सालों में मैं हर जगह पर अपने तामीरीन को देखना चाहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ीन, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। डेफिनेटली मेरी बात लेंथी ज़रूर है, आप भी बच्चों की परफॉर्मेंसेस का या आप भी बच्चों के इनामात का वेट कर रहे हैं कि आपकी हौसला अफजाई हो, बच्चों की हो। लेकिन ज़रूरी है ये जो फ़िक्र है, ये इंट्रैक्शन है, ये उन अवार्ड से ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बहुत कुछ अचीव किया है, आज उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं,
लेकिन हमारा कल कैसा बेहतर होगा? क्या आने वाले सेशन में भी हम ये खुशियाँ मना सकेंगे, अपनी ये कामयाबियों को सेलिब्रेट कर सकेंगे? उसके लिए ज़रूरी है हमारा बच्चा पंक्चुअल हो, हमारा बच्चा रेगुलर हो और हमारे बच्चे का डिसिप्लिनरी कंडक्ट, बच्चे का कंडक्ट बेहतर होना चाहिए। पंक्चुअलिटी कहते हैं वक्त की पाबंदी को। जैसे मस्जिद की अजान का एक प्रॉपर टाइम है, जमात का एक प्रॉपर टाइम है। अजान किसी का इंतज़ार नहीं करती, अजान उलमा मुअज्जिन अजान देते हैं। जमात में जो फिक्स टाइम है उस पर जमात नमाज खड़ी हो जाती है। जो वक्त का पाबंद है उसकी कामयाबियों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशन तामीर वतन का 750 टाइम है। हमारे बच्चे 97.5% इंस्टीट्यूशन तामीर वतन को ही एक एजाज़ हासिल है कि हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर काम करते हैं। हम जब इसे अहमियत देते हैं नताइज बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारी सोच 100% वाली है। आप 30 मिनट्स की वालिदैन की बच्चे के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बुक खोलें, सहाबा किराम की जो बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, आप बच्चों को सुनाएंगे। ये मैंने यहाँ से सीखा है कि जब एक टीचर ने क्लासरूम में बच्चे से क्वेश्चन किया कि आप क्या बनना चाहते हैं, बच्चे का आंसर था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। चौथे ने कहा मैं साहबी बनना चाहता हूँ। अब साहबी तो बन नहीं सकते, साहबी तो वो हैं जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। लेकिन उस सोच को तो दाद दी जा सकती है, उस वालदा को दाद दी जा सकती है जिस वालदा की सोच में इतनी खूबसूरती है, इतनी बेहतरीन सोच है। मैं जब मार्च के मंथ में अपने सीनियर से पूछूंगा, ये सीनियर्स आपके बच्चों से पूछेंगे कि आपने कौन कौन से सहाबा की स्टोरीज पढ़ी हैं। A warm welcome to the annual day prize distribution ceremony of Tamir Watan Public School and College, Mansehra. It is an absolute pleasure to have you here gathered as we celebrate the culmination of yet another successful academic year. I'm honored to extend a special welcome to our distinguished chief guest, Madam Halima Saeed, as well as the guests of honor, Director General Malik Mohsin Saeed and Executive Director cum Principal Malik Ehsan Saeed of Tamir Watan Public Schools and Colleges, Group of Education, Pakistan. Your presence here adds prestige and significance to this event. And we are truly grateful to you, sir, for your valuable time here at Mansehra. As we gather here, we reflect upon the remarkable achievements of Mansehra campuses throughout the academic year 2022 and 2023. Our students, teachers, and staff have worked tirelessly to bring laurels to this institution. The dedication and commitment of our educators have resulted in the holistic development of our students. It's not just academically, but also in character and values. In the academic sphere, our students have consistently excelled, securing top positions in various board examinations. We believe in nurturing well-rounded individuals, and our students have also shown in sports, debates, art, and cultural activities, bringing home numerous trophies and awards. Today marks a momentous occasion as we gather for the inauguration of Musalla Halima Saeed, a sacred space dedicated to prayers of our students and staff.
This significant addition to our institution emphasizes the importance of spiritual development and provides a peaceful setting for the practice of namaz. In addition to this auspicious event, we are also here to celebrate the graduation of 13 students who have successfully completed the Hifz-e-Quran program. Their dedication and hard work in memorization of the Quran exemplifies the values of discipline and commitment instilled in our educational environment. Furthermore, we take pride in acknowledging the achievements of our students in the field of curricular and co-curricular activities. Today we honor the Champions House by awarding the prestigious Malik Muhammad Saeed Trophy. This symbolizes not just an athletic prowess, but teamwork, resilience, and spirit of healthy competition. Our commitment to community service and social responsibility have not wavered, as our students have actively participated in various initiatives contributing to the betterment of our society. Their dedication to environmental sustainability and philanthropic endeavors stands as a testament to the compassion and responsibility. In conclusion, I would like to thank our chief guest, the Director General and the Executive Director cum Principal of Tamir-e-Watan Public Schools and Colleges, Group of Education, Pakistan, for gracing this occasion with their presence. Your guidance and leadership have been instrumental in our journey towards excellence. Once again, a warm welcome to everyone present here, especially the parents, and let us celebrate achievements of our students and the promising future that awaits them. Thank you very much for being part of this momentous day. Tamir-e-Watan, Zindabad, Pakistan, Paindabad.